प्रश्न एक पूछो, देखिए इसको मिसलीड मत कीजिएगा। जब ओवरसाइट कमेटी ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और उन्होंने कहा कि हमने सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स दिल्ली पुलिस को सौंप दी, फिर दिल्ली पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसका इंतजार कर रही थी? एफआईआर क्यों नहीं दर्ज? अंजना जी, कब जांच पूरी होगी, कब चार्जशीट दाखिल की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट पे आपको विश्वास है या राहुल गांधी की तरह? सुप्रीम कोर्ट ने कहा तब तो एफआईआर दर्ज की दिल्ली पुलिस ने। तो उसी सुप्रीम कोर्ट में जो जब सोई हुई थी गहरी नींद में, अंजना जी, जब इसी मंडली ने वापस सुप्रीम कोर्ट में कहा कि दिल्ली पुलिस ठीक से काम नहीं कर रही, ये करवाओ वो करवाओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी कोर्ट कर दीजिए। सर मेरा सवाल आपसे, चयनात्मक कंडीशनल कमिटमेंट ना हो सुप्रीम कोर्ट। सर मेरा सवाल आपसे है, जब यहाँ पे पहलवानों की बात हो रहा है, अंजना मैम ने जब आपसे क्वेश्चन पूछा तो आपने राजस्थान का एग्जांपल लेके ब्रिजभूषण सिंह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बचा नहीं रहा हूँ। सवाल पूछिए, सवाल पूछिए। सवाल यदि आपका चरित्र ये है, सवाल ये है कि आपने राजस्थान में ना जाए, बस इतना। राजस्थान में ऐसा हो रहा है इसलिए यहाँ पे ऐसा मैंने नहीं कहा। सर आपने जब ये पहलवानों का जवाब उठाया, आपने राजस्थान का एग्जांपल लिया। सर उनसे कुछ बेहतर करिए ना। हकीकत बताई राजस्थान की, आप पूछिए। मैंने तो राजस्थान की जब बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ कुछ बोला जाता है तो वो एंटी इंडिया हो जाता है, एंटी हिंदू हो जाता है। नहीं होता है, नहीं होता है। मैं प्रवक्ता हूँ सर, होता है। आपने कल ही लाइव स्ट्रीम पे नहीं कह सकते वो प्रवक्ता। देखिए मैं डांट नहीं रहा हूँ, मैं उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है मैडम? आपका नाम क्या है? मानसी। मानसी जी, मैं आपको बताता हूँ, देश के भीतर भी तो ये 51 बार गाली दे चुके, 92 टाइम्स हो चुका है। तो कोई मोदी जी को गाली दे वो भारत विरोधी नहीं, हम इंडिया इज इंदिरा नहीं कहते। पर हाँ, आप मुझे एक बात बताइए, दिल पर हाथ रख के, नई संसद भवन को ताबूत कहा जा सकता है? सर नहीं, ये मैं कह रहा हूँ, ये करते हैं ये लोग। अच्छा चलिए, मैं द्रौपदी मुर्मू को बुलाया नहीं गया। मानसी जी एक और सवाल ले लीजिए, एक और सवाल। आप भी उल्टा सवाल पूछिएगा। ये मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते। क्यों? उनके मन की बात तो हमारी बात है, अपने मन की बात ही हमारी बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि जनता की बात, परिवार की बात में इतना जनता की बात है कि उनको जनता की तो पड़ी नहीं है। अगला प्रश्न मेरा आलोक जी से सवाल है, उन्होंने कहा था कि गटर की गैस से चाय बनाना, तो आपने कभी ऐसा देखा है किसी प्रधानमंत्री के लिए किसी देश ने अपने नियम बदल दिए, किसी राष्ट्रपति ने उनके पैर छुए? ऐसा कभी हुआ है किसी प्रधानमंत्री के लिए इतिहास में? देखिए मुझे लगता है कि पहले भी हुआ है और हमें खुशी है कि अगर मोदी साहब का कहीं पर सम्मान होता है। पक्का खुश है? लेकिन उससे विदेश नीति, हाँ बिल्कुल, मेरे देश के प्रधानमंत्री अंजना जी, वो उनका सम्मान कहीं पर होता है तो उसका स्वागत होगा। लेकिन हम मोदी जी से सवाल भी पूछेंगे, एक मिनट, कि 2 साल तक यूएसए ने हिंदुस्तान को एम्बेसडर क्यों नहीं दिया? हम उनसे सवाल भी पूछेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में 5 राज्यों के बच्चों के एडमिशन बंद क्यों है? आपको तो पता ही नहीं होगा। केवल एक वाक्य इस पे, बहुत सारी चीजें हम सवाल पूछेंगे उनसे। केवल एक वाक्य, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर जिनको यूएस एम्बेसडर भेजना चाह रहा था, उसके ऊपर वहां की डोमेस्टिक जूरिस्प्रूडेंस में कोर्ट केस चल रहा, एक केस चल रहा था, वो डेमोक्रेटिक पार्टी ने तय नहीं किया। हम उसमें क्या कर सकते हैं? जल्दी अपना एम्बेसडर भेजो। क्या किसी देश को, संप्रभु देश को, दूसरा संप्रभु देश ये बोल सकता है एम्बेसडर जल्दी भेजो? क्या बात करते हैं आलोक जी, आप इतने वरिष्ठ हैं। ये वही है जिन्होंने यूपीए चेयरपर्सन को संवैधानिक पद का, मैं उत्तर देता हूं, अभी इन्होंने हाल ही में यूपीए चेयरपर्सन संविधानिक पद का। मैं उत्तर देता हूं। अगर एक व्यक्ति के ऊपर कहीं पर केस चल रहा था तो क्या 2 साल तक हिंदुस्तान को, जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, अच्छा अगली बार जो बाइडेन सुनिए ना भाई, जरा हिम्मत तो रखिए, हैं? सुनने की हिम्मत तो रखिए। क्या हमें एम्बेसडर भी नहीं मिलेगा? ये देश का अपमान था, लेकिन सरकार चुप रही। विदेश नीति ये नहीं कि अडानी को साथ ले जाओ, वहां पर अडानी को बैठाकर कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो। अच्छा तो वहां पर जाओ, वहां पर हुटिंग कराओ। देश कौन सा देश, कैसा? इजराइल के साथ भारत ने इजराइल के साथ 40-50 वर्षों तक संबंध नहीं स्थापित किए ठीक से, तो क्या हमने इजराइल का अपमान किया? बता दीजिए आप, नेहरू जी ने, इन्हें कांग्रेस ने इजराइल का अपमान किया। विदेश नीति थी। शहजाद जी आपसे प्रश्न है बच्ची का। 2014 में जब बीजेपी आई थी तो 2 स्लोगन्स के साथ आई थी, अच्छे दिन आने वाले हैं और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज जो देश में बेटियों का हाल है, क्या वो अच्छे दिन है या वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एग्जाम्पल है? मैं आज आपको गर्व से बोलना चाहता हूं कि पहली बार अगर हमारा सेक्स रेशियो फीमेल के प्रति 1000 के ऊपर गया है तो ये पहली बार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की वजह से ही हुआ है। आज पहली बार जो हत्याएं होती थी बच्चियों की कोख में, वो कम होने की दर आई है, तो ये अभी पहली बार हुआ है। जब 11 करोड़ टॉयलेट बनते हैं और हमारी बेटियों को, हमारी महिलाओं को अधिकार मिलता है कि उनको सुबह से शाम तक घर पर नहीं बैठना पड़ता है, परंतु डिग्निटी के साथ वो अपने शौचालय में जा सकती है, ये पहली बार ही हुआ है। जब 6 से 6.5 करोड़ नल से जल लगते हैं और एक महिला को, क्योंकि हमारा देश अभी भी थोड़ा पुरुष प्रधान है, तो वहां पे उनको बाल्टी बाल्टी पानी के लिए 2-2 घंटे निकालना पड़ता था, आज वो 2 घंटे अपने एजुकेशन में डालती हैं, तो ये बेटियों का सम्मान ही हो रहा है। और जब 3.5 करोड़ आवास दिए जाते गरीबों को, तो उसमें को ओनरशिप महिलाओं की होती है। मुझे गर्व है कि इस देश में आज महिलाओं के लिए काम हो रहा है।